शकुनी चाल चली जा रही है कि जातिगत जनगणना ना करनी पड़े। और यहां पर मैं आप सबके माध्यम से जनता को याद दिला दूं, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने यह बीड़ा उठाया था कि जातिगत जनगणना इस देश में होकर रहेगी, और यही सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिखकर दिया था और कहा था जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कोट एंड कोट ये अर्बन नक्सल वाले जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, उन्होंने नाक रगड़ के जातिगत जनगणना की बात मानी जो गुहार राहुल गांधी जी ने लगाई थी। और इसी बात का उल्लेख सोनिया जी अपने आर्टिकल में करती हैं कि सरकार जातिगत जनगणना से भागेगी, और अभी हम आपको बताते हैं क्यों। जो पिछली जनगणना थी वो 2011 में की हुई है, तो उस हिसाब से जनगणना 2021 तक हो जानी चाहिए थी। 5 साल आपकी जनगणना डिले चल रही है, डिजिटल हो रही है तो 2027 तक आंकड़े आएंगे। तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि डिलिमिटेशन आप बिना इस जनगणना के रिजल्ट आए कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं। मतलब यह पता चल रहा है, सरकार यह मान रही है, हम कहते हैं फ्लॉड है, सरकार यह मान रही है कि जनगणना इधर उधर चेंज हो रही है। तो आप किस आधार पर डिलिमिटेशन करिएगा? आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन सी एससी एसटी की सीट्स है, जब आपके पास जनसंख्या का आधार ही नहीं है? आप देखिए जो नतीजे तेलंगाना और बिहार में जातिगत सर्वे के आए हैं, इस आर्टिकल में मैम ने उसका भी जिक्र किया है, उल्लेख किया है। वो जातिगत सर्वे चौंकाने वाले हैं। वो बताते हैं कितनी पिछड़े वर्ग की पॉपुलेशन है, और उसके आधार पर बार बार कांग्रेस पार्टी ने 2023 में भी जब आप ये कानून पारित कर रहे थे, हमने कहा था ओबीसी महिलाओं के लिए दरवाजे खोलिए, उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन क्योंकि ये ना करना पड़े, क्योंकि जातिगत जनगणना ना करनी पड़े, आप डिलिमिटेशन को बढ़ाए दे रहे हैं।